क्योंकि आपसे ज्यादा मेरे लिए एक सीखने का मौका है, समझने का मौका है। मैं हूं केरला से, अभी रहता हूं ठाणे में, पर उसके बाद पढ़ाई किया झारखंड में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग किया। उसके बाद काम किया नोएडा में, मोटरोला सेमीकंडक्टर जो चिप बनाते हैं आईसी के, फोन वगैरह के अंदर, उसमें डिजाइन इंजीनियर था। और उसके बाद वहां पे कुछ झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाते हुए लगा कि सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। अगर देश में कुछ करना है तो सिर्फ बाहर रह के करने से नहीं होगा, सिस्टम के अंदर जाके कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में यूपीएससी का तैयारी किया और यूपीएससी क्लियर हो गया और आईएएस बन गया। शादी किया, उससे आईएएस बनने से पहले ही शादी कर लिया था। शादी किया हरियाणा की एक लड़की से। तो हूँ केरला से, पढ़ाई किया झारखंड में और काम कर रहा था नोएडा में और शादी किया हरियाणा से। उसके बाद दिल्ली में कुछ 1 साल था, फिर मैं गया मिजोरम, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में 3 साल रहा नॉर्थ ईस्ट में। वहां का जो कैपिटल है आइजोल, उसका कलेक्टर था। उसके बाद मैं आया दादरा नगर हवेली, बिल्कुल यहाँ जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। तो वहां से थोड़ा सा मराठी सीखा, क्योंकि वारली बेल्ट है, थोड़ा सा मराठी सीख गया, थोड़ा गुजराती सीख गया। वहां भी था 2 साल से ऊपर, कलेक्टर था। और हम गए थे क्योंकि हमें लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि जैसे सबको लगता है कि सिस्टम के अंदर आप चले जाओगे तो आप कुछ बदलाव ला सकता है, आप कुछ जो चाहते हैं वो कुछ आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इसको आप किसी भी तरीके का गलत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई किसी भी तरीके का एग्जाम लिख के अगर अंदर जाना चाहते हैं, एग्जाम कोई सरकार क्या उसमें बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब तक जो दिशा, देश का दिशा, जो डायरेक्शन और आपका दोनों सही था, लग रहा था सही डायरेक्शन है, तब तक ये कभी नहीं लगा था कि हम जो कर रहे हैं कि सही है कि नहीं है। अगर मान लीजिए मिजोरम में था या दादरा नगर हवेली में था, तब तक ऐसा नहीं लगा कि हाँ कहीं छोड़ना चाहिए या फिर ये कोई भागना चाहिए, राजीनामा लेना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं लगा। पर जब ये लगने लग गया कि कहीं ना कहीं सरकार, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को क्या बुलाएंगे, प्रजा कि नागरिक? क्यों प्रजा नागरिक? प्रजा नागरिक, स्वतंत्र भारत का नागरिक, स्वतंत्र भारत का नागरिक। प्रजा कौन कौन है? प्रजा खत्म हो गई, क्यों? लोकशाही है। पर प्रजा और नागरिक में अंतर क्या है? हाँ, कौन बोल रहा है? प्रजा गुलाम होते हैं। आजाद देश का प्रजा नहीं हो सकते। नागरिक होने का फर्क, आप वो तो गुलाम हो गया या अभी आप आजाद है, उसको उसकी जिंदगी का जीने का एक अधिकार हो। जिंदगी जीने का अधिकार, तो क्या ब्रिटिश के अंदर हमारे जीने का अधिकार नहीं था? मान लीजिए शिवाजी महाराज के अंदर हमें जीने का अधिकार नहीं था कि नहीं था? वैसे राजा भी थे, वो स्वराज्य था, स्वराज्य। पर तब हम प्रजा थे कि नागरिक थे? प्रजा होकर नागरिक की तरह थी। प्रजा को सत्ता थी, प्रजा को सत्ता थी। अभी क्या हो गया, प्रजा को सत्ता नहीं अभी। अच्छा, नहीं मैं मेरे पास कोई सही जवाब, गलत जवाब के लिए नहीं पूछ रहा, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। प्रेजेंट कंडीशन के बिल्कुल ऑपोजिट। इस वक्त का लोक सेवक राजा की तरह जी रहा है, उस वक्त का राजा लोक सेवक की तरह जीता। पर वो राजा का चॉइस था ना, राजा चाहे दूसरे तरीके से भी जी सकते थे, उसमें प्रजा को चेंज नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए कोई और राजा हुआ, क्योंकि उनके बाद कोई मान लीजिए औरंगजेब आ गए, ठीक है, वो भी राजा थे, या कोई किसी और को ले लीजिए, या बंगाल में शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचते होंगे वो सोच लीजिए। तो प्रजा और नागरिक में अंतर क्या है? फिर से मैं वही कि राजा के अंदर क्या प्रजा हो सकता है क्या? ये नागरिक हो सकता है क्या? राजा के अंदर प्रजा थी। प्रजा,
जी, और लोकशाही में नागरिक ही। नागरिक है। तो नागरिक होने का कुछ मैं ऐसे समझता हूं, हो सकता है हम सबका अपना अपना डेफिनेशन होगा। नागरिक और प्रजा में एक अंतर यह है कि नागरिक का कुछ ऐसे अधिकार है जो कोई राजा छीन नहीं सकते, बस इतना ही है। अगर मेरा बोलने का अधिकार है, जैसे हमें संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, अपने बात रखने के अधिकार है, चलने के अधिकार है, तो राजा चाह के भी उनको मान लीजिए पूरा मन करे कि नहीं इसको चलने का मौका नहीं देना चाहिए, फिर भी वो आपका अधिकार का हनन नहीं कर सकते। अगर हम प्रजा होते तो कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार है नहीं आपका। तो आजादी जब मिले तो हमें आजादी मिला भारत को, पर हम नागरिक नहीं बने, हम प्रजा ही रहे। कि आज भी मान लीजिए 8 बज जाएंगे, मान लीजिए 9 बज जाएंगे, आप रास्ते से जा रहे हैं, एक बाइक में 2 पुलिस वाले आ गए, लाठी हट यहां से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा इमीडिएटली? अरे चले जाएंगे, मत मारो, यही होगा ना। ये थोड़ा ना होगा कि कैसे मार सकते हो भाई मेरे देश में मुझे, ये पूछने का है? कोई पूछता है मुझे अपने देश में तुम क्यों मार रहे हो? ये पूछते हो? आपके देश है ना, सोचा है कि क्यों मार रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत किया है तो आप डिटेन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कानून के अंदर आपने ये किया है, आप आइए इधर, आप कर लीजिए। आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक लाठी है तो लाठी उठा के मार सकते हैं, या डांट सकते हैं, या गाली दे सकते हैं? ये प्रजा के ऊपर राजा कर सकते हैं, राजा का जो भी है कर सकते। अच्छे राजा भी है, बुरे राजा भी। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे राजा बुरे थे या सारे राजा अच्छा थे। कुछ राजा ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक अभी आपको गैस सिलेंडर मिल गया मान लीजिए, ठीक है, वो अच्छा राजा है, सबको गैस सिलेंडर दे दिया, पर दूसरी बार भरने के आपके पास पैसा नहीं है, तो दूसरा सिलेंडर मांगने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? क्योंकि राजा से आप सवाल नहीं पूछ सकते थे, राजा ने दे दिया, आपने 2 हाथ से ले लिया। कुछ अच्छा राजा थे जिन्होंने बहुत दिया, कुछ बुरे राजा थे जिन्होंने सब ले भी लिया, बस आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। आपको गैस सिलेंडर मिल गया, मान लीजिए कुछ अभी रिसेंट एग्जांपल है इसलिए मैं कह रहा हूं, या टॉयलेट मिल गया, टॉयलेट बन के आ गया, पर उसमें पानी नहीं है। टॉयलेट बन के मिलने पे आप प्रजा है, क्योंकि राजा ने आपको कुछ दिया है। इसमें पानी नहीं है, पानी कब लाओगे? जब आप पूछोगे तब आप नागरिक बनते, क्योंकि अपना हक आप पूछ रहे हैं। ये राजा और प्रजा के बीच का रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, एक नागरिक और चुने हुए सरकार के बीच में हो सकता है। नागरिक का कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कोई भी नहीं छीन सकता, ये मैं समझता हूं कि अंतर है। क्योंकि हम अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे, हम अपने देश में अपनी बात नहीं रखेंगे, तो कहां रखेंगे? क्या मैं चीन जाके रख सकता हूं, पाकिस्तान जाके रख सकता हूं, अमेरिका जाके रख सकता हूं? मेरा देश में ही तो रख सकता हूं ना मैं अपनी बात। मैं अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? ये मैं समझता हूं कि ये नहीं है कि ये सरकार आया, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आजादी हुई, उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आया, कुछ डिस्कशन हुए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, संविधान आ गया। उसके बाद काफी लंबे टाइम तक ऐसे चला कि हम जैसे प्रजा ही थे, काफी लंबे टाइम तक। मैं राइट टू इंफॉर्मेशन को एक चेंज मानता हूं, जहां पे पहली बार ऐसा एक कानून बनाया जिससे एक नागरिक हक से सरकार से कुछ पूछ सकते थे, कि हम हक से पूछ रहे हैं, नहीं कि उनको मन किया तो दे दिया, उनको मन नहीं किया तो नहीं दिया। ये नहीं, आप पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको देना है, और हक से पूछ रहे हैं। यहां पे नागरिक और सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, पहली बार सिटीजन होने का जो है एक राइट आपका, वो आ गया। पर धीरे धीरे वो बहुत स्लो प्रोसेस था, मैं जैसे समझता हूं बहुत स्लो प्रोसेस था, और 10-15% लोगों को ही था ये सवाल पूछने का। आप तो छोड़िए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना छोड़ दीजिए, यहां तहसीलदार से पूछ के दिखा दीजिए,
पूछ सकते हैं क्या? कुछ लोग पूछेंगे, जिनकी बहुत हिम्मत करके पूछेंगे, पर एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए आपको कितना हिम्मत जुटाना होता है, ये भी सोच लीजिए। इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। आप कोई गलत काम थोड़ी ना पूछ रहे, बिल्कुल एक सही बात पूछ रहे। पर अपने देश में अपने चुने हुए सरकार से एक सही सवाल पूछने के लिए आपको हीरो बनना पड़ता है ना? उसका वीडियो भी बनेगा। अगर आपने गुस्से से किसी से पूछ लिया तो उसके वीडियो बन के वायरल भी हो गया, कैसे देखा उसने सवाल पूछ लिया। ये बहुत नॉर्मल बात होनी चाहिए। अपनी हक की बात रखना, अपनी सही सवाल पूछना बहुत नॉर्मल बात होनी चाहिए। पर ये कहीं ना कहीं नहीं हुआ, और धीरे धीरे ये भी अभी मैं जितना देखता हूं ये समझ में आ गया है कि वापस हम प्रजा के डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं हम प्रजा के और वापस जा रहे हैं। सरकार कुछ कर रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार के खिलाफ अगर आपने कुछ सवाल उठा लिया तो आप तुरंत देशद्रोही बन जाते हैं। ऐसे में मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि जिस तरीके से सेवा करने के लिए मैं आया था कहीं ना कहीं उस दिशा में नहीं है जो अब घोड़ा है। मैं मान लीजिए सर्विस में आते हैं IAS जो भी जिनको भी कर लीजिए, घोड़ा है मान लीजिए, उनका जो वो बांध के रखा है वो तो किसी और के हाथ में है। जब तक रास्ता आपको लगता है कि सही है, आप कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। जब आपको जिस दिशा में आपको जाना ही नहीं है उस दिशा में ले जाने लग जाते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि यही कंटिन्यू करना है या आपको निकल के ये बोलना है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता हमें लेना चाहिए। तो ये मेरे अंदर भी ये इश्यू था। मुझे लगा कि राजीनामा दिया था वो 370 के बाद, 370 जब हटाया उसके बाद, वो तो खैर हटाना था नहीं हटाना था सरकार का निर्णय है, मैं उस पर मुझे कोई वो नहीं है। पर उसके बाद जिस तरीके से सारे लोगों को पकड़ के अंदर रखा, जेल में डाला, पूरे जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी जेल में डाल दिया, इलेक्टेड MP थे जेल में डाल दिए, इलेक्टेड सिटिंग MP जेल में डाल दिया। अपना ही देश है ना, हम कश्मीर को अपना ही मानते हैं, कोई किसी और का तो नहीं मानते। और वहां के जितने लोग थे, जितने रैंडम अगर ऐसे मुझे सवाल पूछने वाले, ये सबको उठा के अंदर कर दिया, नेट बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया। मान लीजिए ये होता है यहाँ पे महाराष्ट्र में होते तो क्या सही होता? महाराष्ट्र में जितने यहाँ की जो ऑपोजिशन की, अभी मान लीजिए ऑपोजिशन की मुख्यमंत्री है, सिटिंग MP है, सबको उठा के जेल कर दिया करंट सरकार, तो आपको सही लगता वो सही होता कि गलत होता? तो यही बात कश्मीर में हुआ है, तो सही कैसे हो सकता है? या फिर हम माने कि वो अपने देश नहीं है, ये बोल दे कि अपने देश में नहीं है वो, तो ठीक है, वो उनके साथ हम जो भी कर सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ही साथी है, हमारी नागरिक है, तो नागरिक का तो एक ही तरीके से बिहेव करना होगा। हम सरकार एक लंबे टाइम तक ये किया और हमें सबसे अच्छे से बता भी दिया कि वहां पे मिठाई बंट रहा है, वहां पे तो खुशी हो रहा है, सब लोग ये कर रहे हैं, मीडिया में सब ये बताया कि कोई दिक्कत ही नहीं। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे। अगर एक कानून में एक चीज बदलने से पूरा ये हो जाता है तो कब का हो चुका होता, पर वो ठीक है, वो हो गया नहीं हो गया वो अलग बात है। पर हम अपने जनता के साथ, जिनको हम अपने देश के नागरिक मानते हैं, उनके साथ आपको कोई हक नहीं है, आपके कोई अधिकार नहीं है। जिस संविधान के अंदर हम कहते हैं कि वो इस देश में आ जाइए, उसी में आप कह रहे हैं कि इसमें आपका कोई हक नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? और वो सिर्फ सरकार ने किया, मेरे जैसे ऑफिसर जो थे वहीं कहीं पे उन्हीं लोगों ने किए, मैं भी किया होगा ऐसे कुछ गलती। बट इस वक्त मुझे लगा सिर्फ सरकार ने किया इसलिए नहीं रिजिग्नेशन दिया। सरकार तो ऐसे, हर सरकार का आदत होती है कि अपनी पावर पूरा मैक्सिमाइज करने का, जितना पावर हमारे पास आता है उतना सारा हमारे पास आ जाए, कोई आवाज ना उठे, सब बंद कर दे। राजा बनने की इच्छा तो होता ही है सब में होता है। पर इस देश में सिर्फ सरकार थोड़ी ना है, जुडिशरी है, मीडिया है, हम और आप जैसे लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, ऑपोजिशन की पार्टीज है, सारे हैं। उस दौरान नोटिस किया कि सबकी सब चुप है।
ऐसे बोलेंगे कुछ मिले तो यार ये तो गलत हो रहा है, सबको पकड़ के अंदर, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, पर अपनी आवाज तो उठा के बोलने के लिए अपने देश में डर रहे हैं, क्योंकि अगर उस बात को बोल दिया आपको तुरंत देशद्रोही बना दिया जाएगा। अरे आप गलत हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं मेरी बात गलत है, इसमें सरकार के खिलाफ जो मैं बात बोल रहा हूं वो गलत हो सकता है, पर देशद्रोही कैसे बन सकता है? आपने आधा जनता को देशद्रोही बना दिया तो आपको कोई शत्रु की जरूरत ही नहीं है। देश के आपस में ही अगर इतना शत्रुता कर दिया, किसी का भी पार्टी का हो, कल कोई और पार्टी आ जाएगा, कल 7 साल पहले तो किसी और के थे। इतना नफरत अगर अंदर कर दिया कि सरकार से सवाल पूछना मतलब देश से गद्दारी करने की बात हो गई। ये अगस्त की बात है 2019 की, काफी माहौल उसके बाद बदला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तब ऐसे था कि एकदम सरकार से सवाल पूछ लिया तो तुम, वहां पे मुझे लगा कि इस देश इतना साइलेंट होकर रहना ठीक नहीं है, कि कुछ गलत लग रहा है या फिर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं बीच में गया था बिहार में कुछ जगह बात करने के लिए, तो वो भी सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, सर बाकी सब तो ठीक है, आपको 370 से क्या इश्यू है? वो तो अच्छी काम है, अच्छी बात है ना, वो तो इससे क्या दिक्कत है? तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप मतलब 370 से मुझे मैसेज बता दिए, मुझे वो इश्यू नहीं है कि 370 हटाया नहीं हटाया, मेरा इश्यू है कि आपने उसके बाद नागरिक, वहां के नागरिक के साथ किया क्या? हमारे जो मेरे ही देश के जो लोग हैं, मान लीजिए यही चीज महाराष्ट्र में करते तो भी मुझे बुरा लगना चाहिए, यही चीज आप केरला में करते तभी आपको बुरा लगना चाहिए। केरला के सारे लोगों को पकड़ के अंदर करके, बस बंद करके, इंटरनेट बंद करके, महीना भर के अगर रखे, आपको बुरा लगना चाहिए। महाराष्ट्र में ये चीज होता है तो केरला को भी बुरा लगना चाहिए, तभी तो देश बनता है ना, नहीं तो ऐसे देश बनेगा कैसे? एक दूसरे से हमें कनेक्ट तभी लगेगा ना, दूसरे के दर्द अपना समझेंगे तभी तो देश बनता है, नहीं तो क्या है, अलग अलग रहो। पर उन्होंने ये पूछा मुझसे कि 370 आपका दिक्कत क्या है उसमें? मैंने बोला, पहले मैंने बताया उसका दिक्कत नहीं, वो तो सरकार के अंदर नहीं है, जो करना है करे। अगर नागरिक का अधिकार बिना हनन किए आप कर सकते हैं तो जो भी करना करें, वो तो सरकार की पूरी संविधान का उल्लंघन ना करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना करते हुए जो भी चीज करने का पूरी राइट है सरकार को, उसमें कोई शक नहीं है। हम अपोज कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, उनके साथ बोल सकते हैं कि आप गलत है, पर सरकार की हक है ये करने की, उसमें भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर मैं उनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि वो सही है? आपको क्यों लगता है कि सही है हटाने का? सही है गलत, चलिए मैं आपसे पूछ रहा था, बट ठीक है। उन्होंने क्या बताया, तुरंत आया जवाब। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पीच देके चला गया, हम आपस में बात करते रहेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि 370 हटाने से भारत एक हो गया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कश्मीर में पूरा डेवलपमेंट आ जाएगा। बिल्कुल, है ना? ये 3 चीज बताया। सहमत है इससे? सहमत है या नहीं? आप बोल रहे हो वही सुना है हमने भी। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, आप सबसे पहले कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हाँ। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा आतंकवादी है जो संविधान पढ़ के हमला करता है, कि संविधान में 370 है या नहीं। सोच के देखिए कि संविधान में 370 है तो मैं हमला करूंगा, 370 नहीं है तो मैं हमला नहीं करूंगा। अरे भाई, वो आतंकवादी इसलिए है कि वो संविधान को नहीं मानते। भारत के संविधान को मानते तो वो आतंकवादी बनते नहीं। वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते, उनको हम आतंकवादी वो या फिर सेपरेटिस्ट या जो भी कहते हैं। जो उस किताब को मानते नहीं, उसमें से एक आर्टिकल खत्म हटा के, वो पेन से काटने की बात है, काट के बोल रहे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगी, तो बहुत आसान हो गया फिर। ये तो बहुत आसान हो गया। मैं पूछ रहा हूं उससे, कैसे होगा कि क्या हमला करने से पहले पढ़ता है? अरे अब तो हटा दिया, अब तो कर नहीं सकते। उसके बाद कितने हमले हुए देखें, जितने हुए हैं। तो ये
स्टैटिस्टिक्स भी है, अभी तो बिल्कुल न्यूज आना भी वो सारा खत्म ही कर दिया। उस दूसरा था कि भारत एक हो जाएगा अगर एक जनता को, यहां की जनता, मान लो राशिन गांव की जनता को 1.5 महीने 3 महीने 1 साल तक बस बंद कर दिया आपका, इंटरनेट बंद कर दिया आपका, यहां पकड़ के सबको जेल कर दिया बिना कुछ बताए, आपके नेता को, बच्चे को, सबको, आपको जुड़ने वाली फील आ जाएगा कि अलग होने की फील आएगा? फीलिंग क्या आएगा? देखो टेरिटरी तो बदला नहीं ना, जहां पे हमारी जो सोल्जर है वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। 370 में एक आर्टिकल चेंज करने से उनका पोजीशन तो कुछ बदला नहीं, हमने थोड़े ना कि पीओके को लेकर हमने अपने कर दिया, ऐसा तो नहीं, वो तो वहीं के वहीं है, बिल्कुल वही है। क्या बदला क्या? 1 महीने 1.5 महीने उनको संविधान में एक चीज चेंज कर दिया, ठीक है, जो भी है वो मान लीजिए सही के लिए था, गलत के लिए तो अलग बात है। वहां की जनता को 1 साल तक ये कर दिए तो वो ज्यादा साथ आएंगे या दूर चले जाएंगे? क्या लगता है? दूर चलेंगे। अगर वहां की जनता दूर चले गए तो भारत एक हो गया तो और अलग हो गया। नहीं सोचने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग हो गया ये बोलना है, नहीं अलग ही होगा, ये सोचने की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जनता के ऊपर बंदूक रख के नहीं देश बनाया था, राजा के ऊपर रखे थे, जनता को अपने साथ लिया था। ये समझना है। ये तीसरा था कि डेवलपमेंट आएगा। तो मैं जहां गया था वो गांव बिल्कुल ही, मैं ऐसे ही चाहता हूं जहां जहां पे बात करने के लिए, क्योंकि मेरा एक सपना है भारत को लेकर, है ना, और अगर मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा तो फिर मुझे बाकियों को गाली देने का कोई हक नहीं है। उस पर मेहनत करना मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा देश है, मैं नहीं करूंगा तो अपन। तो मैं वहां जाके उनसे पूछा, तीसरा उन्होंने बोला डेवलपमेंट आएगा। तो मैं पूछा यहां पे डेवलपमेंट है क्या, जहां पे हम थे गांव में? तो उन्होंने बोला सर यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सच था ही नहीं, डेवलपमेंट था नहीं। मुझे फिर आप एक काम करो, 370 का मांग करो, फिर उसको हटाओ, क्योंकि 370 हटाने से डेवलपमेंट आएगा ना। भारत में कितने देश प्रदेश है जहां पे 370 है? एक ही है, वो 371 है ना। उसके अलावा बाकी पूरा जितने हैं आप जितना छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पूरा डेवलपमेंट है। वहां पे क्यों नहीं डेवलपमेंट आ रहा है? अगर 370 ही एक बांधा था आपका डेवलपमेंट में, मतलब एक उसमें लिखा हुआ उसके कारण हम डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे, तो जहां पे 370 नहीं है वहां पे तो डेवलपमेंट आना चाहिए ना। बहुत काउंटर है, बहुत सिंपल सी बात है। वहां पे क्यों नहीं है? ये खुश हो रहा है कि कश्मीर में डेवलपमेंट आ जाएगा, वो बोले यहां पे क्यों नहीं है? आप जहां पे है वहां क्यों नहीं है? अगर उससे हटने से डेवलपमेंट आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आप 370 का मांग रखो। मेरा गांव में भी 370, उसके बाद 2 महीने के बाद हटा दो। हटाने से हमारा देश एकदम डेवलप हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया है ये तो, एक चीज करने से। क्योंकि ये मैं इसलिए कहता हूं, कहीं ना कहीं डम डाउन करने की बात है देश की जनता को। उनकी जो सोचने की जो कैपेसिटी है ना, उसको मैं अगर पूछूं देश को एक करने चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ कि नहीं? है ना। काला धन मिटना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? कोई तो ये नहीं बोलेगा, हाँ या ना में बोलेगा। घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? यहां पे है दिक्कत। पहले बोला भारत को एक होना चाहिए कि नहीं, भारत का अब एक नहीं था क्या? अलग है क्या अभी? वो झंडा अलग था ना, कश्मीर झंडा तो कर्नाटका का भी अलग है, उनका भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे अलग है। एक ही देश में अलग अलग झंडे के। हाँ, बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे जगह पे। देखिए हमारा देश में सिंबल से देश नहीं बना है,
मेरा और आपकी कनेक्शन, आपके अलग झंडे हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको मिलूंगा तो बोलूंगा कि हम एक देश से है। वो कोई इसके लिए नहीं है कि आप मान लीजिए आप कुछ और लेकर चले, वो नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है इस देश का। हम गलत यूरोपियन मेंटालिटी में जा रहे हैं कि वो उनका वो है तो हमारा ये नहीं हो सकता। अरे अलग अलग देश थे, अलग अलग सिस्टम थे, अलग अलग वो थे। पर नॉर्थ ईस्ट में अलग है, कर्नाटका का अपना झंडा है, तो क्या वो हम नहीं मानेंगे क्या उनको अपना देश? क्या वो अलग देश मानते हैं क्या? जो हमारे दिमाग में डालते हैं कि ये इसके कारण नहीं हो सकता, नहीं, रीजन अलग है, वहां पे इश्यू है। और इश्यू फ्लैग या उनकी एक सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है, एक फीलिंग है जिसको हमें बदलने की जरूरत है। वो झंडा बदलने से होता था तब के हो चुके होते, कितना आसान है, पूरा हमारा मिलिट्री तो है ही, वहां पे झंडा ही तो बदलना है। यही चीज थी। तो अभी फिर बाकी सारा का भी करें, ये करने लग जाएंगे तो फिर बाद में बोल सकते हैं कि भाषा एक नहीं है, भाषा अलग है ना, तो क्या मराठी बंद कर दे? और भी कुछ रीजन नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरी कोई भी बात को पूरा 100% मत मान के चलिए, फिर पूरा एक्सरसाइज की फायदा नहीं होगा, है ना। मैं यही पूछ के कुछ सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं कि जिस पे बात हो तब जाके फायदा है ना। जवाब दे के नहीं जाना चाहता किसी भी चीज का। और बाद में मुझे फोन करके बोल सकते हैं कि आप गलत थे, उसमें भी कोई वो नहीं होगा। पर कल अगर बोलते कि हमारा भाषा अलग अलग है, एक ही भाषा होना चाहिए, तो इससे हम बोलेंगे कि भाषा अलग है। एग्जैक्ट सेंटेंस में बोल सकता हूं, भाषा अलग है, भारत एक होना चाहिए, एक भाषा होना चाहिए। इनका एक सिस्टम है, पहले जवाब देने का, पहले आंसर देने का, बाद में क्वेश्चन बनाने का, यही सिस्टम है अभी की। नहीं, मैं थोड़ा सा उसको करना चाहता हूँ। काला धन मिटना चाहता हूँ। पहला जवाब देने, कौन सा देने का जवाब? काला धन मिटने का नहीं, उसका जवाब, उसका क्वेश्चन अलग रहता है। वो क्वेश्चन बाद में लोगों के मन से तैयार करने का, वो आंसर का अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कौन सा भी इनका जो सिस्टम है अभी का 370 हटाने का, वो जवाब दिया उसने, पहले आंसर दिया, बाद में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यही सिस्टम है, यही सरकार अगोदर उत्तर आणि मग प्रश्न कोणतंही असो, उत्तर ठरलेले, सर काय करायचं, आधी उत्तर द्यायचं आणि मग प्रश्न वेगवेगळे तयार होतात ना। तुमचं वैयक्तिक मत कोणतंही तुम्ही सिस्टम घ्या, जनरल पहिले आन्सर, आता जसे गव्हर्नमेंट आहे ना, पहिला उत्तर देत आहे आणि मग ते प्रश्न तयार। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, मैं अपना बात थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। ये काला धन मिटना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो सरकार क्या किया फिर उसके लिए? आपसे सवाल पूछा, आपने हाँ कहा, मिटना चाहिए कहा, सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे क्या है, बहुत बड़ा स्टेप किया था। क्या किया था? नोटबंदी किया, काला धन मिट गया। प्रयत्न केला, ये जो है ना, लपवण्याचा प्रश्न झाला, लपवण्याचे कसे लपवायचे त्याची बुद्धी चांगली झाली। ये त्या ठिकाणी कशी लपवायची ही बुद्धी तयार झाली। 1000 लपवून जर जातो त्याच्यामुळे 2000 म्हणजे एक मार्केटमध्ये 2000ची नोट बघितली किती दिवस झाले? अच्छा, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आता आम्हाला 65 रुपये पगार होता, आता काय? एक आपसे सवाल पूछा कि आपने पूछा कि काला धन मिटना चाहिए, काला धन है क्या, ये कभी पूछा है? धन काला होता है ये नहीं, काला धन है क्या? हाँ। वो क्या है काला धन, बताइए। आपने बोला है कि कुछ चीज मिटना चाहिए, आपने बोला है कि कुछ चीज, पूरा कन्विक्शन के साथ बोला। अगर मैं मोदी जी की तरफ पूछते काला धन मिटना चाहिए कि नहीं, हाँ, ये जवाब हो गया। हाँ, हो गया ना। हाँ, जवाब। अब मैं पूछ रहा हूँ काला धन है क्या? हाँ, उसका क्वेश्चन तैयार हो गया। काला धन है क्या, ये तो बताइए। कि बाद में तैयार हो गया। बताइए, जो जिन्होंने हाँ कहा उनको बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप चुप रहे। तो बोला कि कुछ मिटना चाहिए देश से। जिस चीज का टैक्स ना भरा जाए वो काला धन है। जिसका टैक्स नहीं भरा, अच्छा, जो करप्शन से तैयार हुआ, और टैक्स तो उसी का होता है जिसमें उससे अमाउंट से ऊपर हो जाता है। हाँ, फिर
और कुछ है? जैसे मान लीजिए आपने यहां से ऑटो रिक्शा पकड़ा, तो उसका पैसा लेते हो ना, या फिर कोई दुकान गया, अभी मान लीजिए घर चावल देते हुए चावल लेके जा, आपने कोई रिसीट लिया उसका, वो कोई टैक्स भरा, वो क्या है? काला व्यापार मिटना चाहिए। आपका डेफिनेशन है, मेरा डेफिनेशन नहीं। दूसरे उन्होंने कहा करप्शन। तो दो तरीके का काला धन जिसको हम करते हैं, ब्लैक मनी जिसको, एक होता है जो इलीगल तरीके से कमाया, इलीगल मतलब करप्शन, ड्रग्स बेचना, टेररिस्ट एक्टिविटी, फाइनेंशियल, है ना, ये सब। और दूसरा है डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड मनी। अनडॉक्यूमेंटेड मनी मतलब जैसे आप गए यहां से ऑटो रिक्शा पकड़े, 100 रुपया दिए, उसने कहा ना आपके पास डॉक्यूमेंट है ना उनके पास डॉक्यूमेंट है। पर अगर मान लीजिए वो 3 लाख से ऊपर कमाने लग गया, तो एक्चुअली उसका, ऐसे बहुत सारे दुकान होंगे जिसके 3 लाख से ऊपर कमाए या 5 लाख से ऊपर होगी, पर वो सब काला धन नहीं है। आपने कोई चोरी, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने वो अनडॉक्यूमेंटेड मनी। अच्छा, जब डिसीजन करके नोटबंदी किया, उसके बाद नुकसान किसका हुआ? काला धन बंद हुए क्या? सबसे ज्यादा परेशान कौन हुए? क्या आप लोग सब काला धन रखते थे इसलिए? जितना 3 फायदे बोले थे काला धन का। एक तो था कि जितना करीबन 16-17% पैसा वापस आएगा नहीं आरबीआई के पास, है ना, सबसे पहले ये, क्योंकि वो काला धन है, कोई आएगा नहीं। दूसरा था कि फेक करेंसी, जो फर्जी नोट है ना, वो बंद हो जाएगा। तीसरा था कि हर एक चीज में बोलते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो तो हर एक बात को बोलते हैं, कुछ भी कर लो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये 2 चीजें की, 2 चीजें मान के चलते, तीसरा पे नहीं जाते। 99.9 समथिंग तो पैसा आ गया, तब तक तो आरबीआई ने अनाउंसमेंट देता रहा, उसके बाद तो आरबीआई अनाउंसमेंट देना बंद कर दिया। जितना पैसा मार्केट में था उसका 99.917 ऐसे कुछ पैसा वापस आया, तब तक आरबीआई बोलता रहा कि इतना आया, इतना आया, इतना आया। उसके बाद आरबीआई ने बोलना बंद कर दिया। अब कितना 100 से ऊपर आया कि नहीं हमें नहीं पता। पहले सर आरबीआई ने 100 रुपए छापे होंगे, अभी हो सकता है 101 रुपए वापस आया होंगे, लेकिन कुछ फर्जी नोट भी जमा किए हैं लोगों ने, क्योंकि मौका था, जमा कर दो, सही नोट बाद में मिल जाते हैं। तो एक तो जो था वो काला धन तो मिटा नहीं, उतना के उतने पैसे अगर वापस आ गए तो वही थे। दूसरा था कि डिजिटल करेंसी बढ़ जाएगा, कैश सर्कुलेशन कम। अगर आप कैश टू जीडीपी रेशियो देखेंगे, जो डिमोनेटाइजेशन के पहले था उससे कई गुना ज्यादा है कैश टू जीडीपी रेशियो, जितना जीडीपी में कैश है। तीसरा था कि फर्जी नोट बंद हो जाएगा। 2020 की जनवरी में आरबीआई एक अनाउंसमेंट करता है कि हम 2000 के नोट छापना बंद कर रहे हैं। क्यों, क्या रीजन था पता है? उन्होंने बोला कि हम 2000 के नोट छापना बंद कर रहे हैं। रीजन ये दिया कि बहुत हाई क्वालिटी का नकली नोट मार्केट में आ रहा है, तो आरबीआई का कहना है कि अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, तो हम क्यों छापे, वो छाप रहे हैं तो उनसे ले लो करके, तो हमने छापना ही बंद कर दिया। पर क्योंकि एक्शन जब है ना, इसका सीक्वेंस समझना है, एक सवाल पूछता है, उसमें हाँ या ना का ही जवाब है, हमें फोर्स करता है हाँ या ना में जवाब देने के लिए। और अब भीड़ ग्रुप में रहते हैं तो तुरंत मैं भी पूछता हूं, तुरंत आप यही बोल रहे हैं हाँ या ना। जब ये आता है तो परेशानी यहां पे है, आप जो समझने के लिए ना कि भारत क्या एक नहीं है, आप इसका मतलब क्या है कि भारत को एक होना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल आपका सवाल होना चाहिए। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में देने की जरूरत नहीं है, आप एक सवाल भी पूछ सकते हैं, काला धन मिटना चाहिए कि नहीं, आप वापस पूछ सकते हैं, काला धन है क्या, बता दीजिए, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए। पहले समझाए तो सही। पर इस तरीके से करके एक मतलब जैसे बकरी होता है ना कि मतलब हाँ इधर जाओ तो हाँ इधर, ऐसे जनता को जब ये करते हैं, देश का जो सोचने का शक्ति है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स या ब्यूरोक्रेसी से नहीं आता, वो हम हर एक इंसान का जो कलेक्टिव बुद्धि है ना, वो है देश की शक्ति। उसको आप नीचे करते रहोगे ये हाँ या ना में, तो आप देश को लेके जा रहे हो पीछे। सोचने का जो शक्ति है उसको सबके नीचे कर रहे हो,
हम जो बोलेंगे उसमें बस आगे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देने का या फिर उसके बाद ये लड़ने का, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। तो आप लगता होगा कि हम देश की वो कर रहे हैं, नहीं। कलेक्टिव इंटेलिजेंस से देश आगे बढ़ता है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस हर एक सिटीजन। तो मैं तीसरा पूछता हूं, घुसपैठियों को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हो, जरूरी है। जवाब निकलना चाहिए, निकलना चाहिए वापस। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है घुसपैठिया? कौन है? जो करप्टेड पॉलिटिशियन है वो घुसपैठिया है। कौन है? करप्टेड पॉलिटिशियन वही घुसपैठिया है। ठीक है, मैं वो थोड़ा सा टॉपिक से साइड ले गया, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, उस पे आएंगे। कोई भी करप्ट होने का उस पे घुसपैठिया बुलाना वगैरह मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, उस पे बात करेंगे। पर मैं जानना चाहता हूँ कि घुसपैठिया है कौन? आपने जो बोला है कि आप बहुत दिल से बोल रहे हैं कि इसको निकालना चाहिए, तो थोड़ा तो आइडिया होगा कि है कौन। आपके दिमाग में होगा कि बांग्लादेश से फेंस पार करके या फिर किसी तरीके से या पाकिस्तान से भाग के इधर आए जो लोग हैं वो घुसपैठिया है ना, ऐसे ही दिमाग में होगा। नहीं, क्या है? टेररिस्ट। पर अच्छा, अभी मैं सरकार हूं, ये आप लोग जो है देश है मान लीजिए, इसमें से मुझे घुसपैठिया को बाहर निकालना है, मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा उसके लिए? थोड़ा सा मदद कर सकते हैं? सरकार है तो गुप्तचर यंत्रणा आपका सज्ज, गुप्तचर पूरा घुसपैठिया कौन कौन है वो तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे देश में इससे कोई बड़े लोग हैं जिनका जो ब्लैक मनी है, मतलब अनलीगल तरह से मिला हुआ जो पैसा है, तो अगर विदेशी बैंक में ज्यादा से ज्यादा उनका सोर्सेस रहते हैं, उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने जारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ बोलते हैं कि हम जारी करेंगे, लेकिन उन लोगों का पैसा उधर जितना ज्यादा है वो लगभग 72,000 करोड़ से आगे है। उससे क्या होता है, हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब राष्ट्रीय उत्पन्न हम जिसको कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों की यादी निकाली तो छोटे छोटे घुसपैठियों को निकालने की जरूरत है। ऐसे लोगों को इस देश से बाहर निकाला तो भी हमारा देश सुधर सकता। नहीं, एक मेरा तो आई एम नॉट डिसएग्रीइंग अगेन, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक दिशा में है ना, टॉपिक थोड़ा सा, इसलिए मेरा पॉइंट ये नहीं है कि ये मुद्दा नहीं है मेरा, ना घुसपैठिया मुद्दा है, ना मेरा ब्लैक मनी मुद्दा है, ना वो मुद्दा है। मुद्दा है सोचने का। जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपको किस तरीके से उसके बारे में सोच के जवाब देना है, बस यही मेरा मुद्दा है, बाकी और कुछ नहीं है। आपने जब ये बोल रहे हैं कि घुसपैठिया निकलना चाहिए, मैं तो अगर सरकार हो तो इसमें से मुझे मान लीजिए यहाँ का तहसीलदार है और SHO है, DSP, उनको टास्क दे दिया कि ये तालुक जितने हैं, तालुक या फिर ब्लॉक या सब डिवीजन, इसमें से जितने लोग हैं उनमें से घुसपैठिया सबको निकालना चाहिए, तो क्या करेंगे वो? डॉक्यूमेंट मांगेंगे और कुछ, और कोई तरीका है क्या? आपसे पूछेंगे, नॉर्मल यही करेंगे कि आप आधार कार्ड दीजिए, वोटर ID कार्ड दीजिए। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ के, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो घुसपैठिया। तो मैं यही सवाल दोबारा, यही डेफिनेशन सही है? नहीं, पर सरकार के लिए तो यही होगा ना। ऐसे तो बहुत सारे और क्या ऑप्शन है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो आदिवासी टाइप के लोग अपने महाराष्ट्र के इलाके में जो यहीं के रेसिडेंट है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। घुसपैठिया को कैसे डिपेंड करेंगे? अरे हाँ बोला है, निकलना चाहिए बोला है, तो अभी सोल्यूशन भी तो है। जब इतना कंडीशन के साथ बोलते हैं तो लगता है सरकार को भी अभी निकालना चाहिए सब, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे निकालेंगे। मैं थोड़ा क्रूड एग्जांपल होगा, सरकार को कई बार जैसे अभी है ना, निकालना चाहिए, हाँ ठीक है, शुरू कर दिया, उसके बाद वो सोचेंगे कि करना क्या है। वो एग्जाम्पल ये है कि रात को अभी गाड़ी लेके जाएंगे, सॉरी थोड़ा क्रूड है, पर अभी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कुत्ते होंगे रास्ते पे, वो गाड़ी के पीछे भागते हैं, आपकी गाड़ी तक पहुंचना है, उसके बाद कुछ करना है उसको। अब गाड़ी थोड़ा स्लो कर दो, गाड़ी तक मान लो आ गए ना, पहुंच गए वो कुत्ते, उसके बाद कुत्तों को पता नहीं होता कि करना क्या है,
करके देख लो आप। ये बात सही है। वो ऐसे आता है कि उनको लगता है कि अभी बस में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद पता नहीं क्या करूंगा। म्हणजे जर गाडी बरोबर कुत्र मागे लागलं माणसांचं झालं. तो क्या हो गया ना, अभी ये हो गया कि करना है कुछ, शुरू कर भागना है। अभी लाल गाड़ी है, उसके पीछे भागना है, ये सफेद है, उसके पीछे भागना है, भाग के पहुंच गया, उसके बाद पता नहीं कहाँ है। ये करने इसलिए नहीं हुआ कि ये कर पा रहे आप, क्योंकि इस तरीके से सवाल जब पूछते हैं तो जनता, हम भी ऐसे जवाब दे देते हैं कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, साथ देते हैं तुम्हारा। जब ये पूछते नहीं है कि वापस से थोड़ा सा बता दो डिटेल में हमको कि करने क्या वाले। अगर नोट पर काला धन मिटना चाहिए तो हम बोलते हैं एक बार बता दे कि क्या करने वाले, फिर हम बोलेंगे कि हाँ या ना। पर बता तो दो, हाँ या ना में करने से पहले इतना तो हमारे हक है, नागरिक है, प्रजा थोड़ी ना कि राजा ने आके कुछ कर लिया और हम चले गए। ये सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि देश के कहीं ना कहीं नीचे के तौर पे जा रहा है, जो सोचने का जो, और इसके रीजन भी यही है कि हमें जिस तरीके का कम्युनिकेशन मिलता है, क्योंकि हम सब लोग एक कुछ ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे और वहां पे थोड़ा थोड़ा टाइम में हम ऐसे ग्रुप में होंगे जिसमें सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स में हम रहेंगे जिससे हम सहमत हैं, जिसमें हमसे थोड़ा बहुत भी उल्टा, मैं एक तरफ दूसरे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पर जिससे हो सकता है घर बगल में हो पर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो लिख रहे हैं उससे हम सहमत नहीं है, तो हम उससे छोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली वो कम्युनिकेशन ऐसे क्या हो जाता है, आपके एक तरफ एक सच्चाई है, दूसरी तरफ दूसरी सच्चाई है, और ये ना आपस में बात कर रहे हैं, ना आपको समझ में आ रहा है कि कौन झूठ है कौन सच, क्योंकि सबकी अपनी सच्चाई है और ऊपर से नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया लिख रहे हैं, वो ऊपर से लिख के आता है, 4 लोग उसमें थम्स अप करते हैं, बाकी 100 लोग चुप रहते हैं। यही होता है, 4 व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जाते हैं, थम्स अप 4 करने के लिए 4 लोग होते हैं, है ना, और ये करने के लिए बाकी 100 लोग चुप रहते हैं। उसके अगेंस्ट कोई पूछता नहीं है कि भाई ये सही है कि गलत है, मैं आपने कुछ भेज दिया, ये सही है कि गलत है, इतना तो पूछने का होता है, पर नहीं पूछता। ये भी मैं समझता हूं धीरे धीरे करके ना कि जो आता है उसको मानने लग जाता है। सवाल पूछने का, एक नागरिक होने का जो कर्तव्य है वो हम भूल रहे हैं। ये मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं इसको खींचता हूं, मेरा टाइम हो गया मेरे ख्याल से। नहीं और ये घंटा और बोलो। सवाल जवाब करेंगे ना, तो प्रश्न उत्तर है त्यांचं ठीक है, बोलो सही चल रहा है। अच्छा, तो हाँ, मेरा जब उस टाइम भी यही था कि अगर एक देश, पूरा देश चुप रहने का निर्णय अगर लेना, कुछ गलत हो रहा है और देश ने निर्णय कर लिया कि हमें चुप रहना है, सरकार कुछ कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, देश तो सरकार से अलग है, सरकार तो आती जाती रहती है, कुछ और आ जाएंगे क्या, पर देश ने निर्णय ले लिया कि हमें चुप रहना है, गलत हो रहा है तो होने दो। तो फिर फेलियर सिर्फ सरकार का नहीं है, फेलियर देश का है, और हम अपने देश को तो नहीं फेल होने से, कुछ तो होना चाहिए ना बोल के, कि उस टाइम भी है था कोई बोलने के लिए था ना, कुछ हम कर पाए नहीं कर पाए, बदलाव ला पाए नहीं ला पाए, बहुत सेकेंडरी है, पर कोई तो बोलेंगे ना कि कल तुम क्या कर रहे थे। लोग आज भी पूछते हैं कि जब कश्मीर में पंडित के खिलाफ ये हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो क्योंकि हम पैदा मतलब 3-4 साल का होंगे उस टाइम। अब कुछ गलत हो रहा है तब तो हमें मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो 10 साल बाद मुझसे वापस पूछेंगे कि ये जो हो रहा था तब तुम कहां थे। तब तो बोलने के लिए तो कोई चाहिए ना कि भाई ये तो किया, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया और मैंने बोल दिया कि ये गलत है। और मैं ये नहीं समझता हूं कि देश में सबको ऐसा करना चाहिए, सबका अपना नौकरी छोड़ना चाहिए, सब नहीं बोल रहा हूं मैं, पर कुछ लोग चाहिए, कुछ लोग तो जरूरी है, कुछ ऐसे बेवकूफी करने के लिए भी लोग जरूरी है देश के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पिंच करता है। आप मुझसे मेरे साथ इसीलिए 1 घंटा बिता रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ तो है,
इसलिए 1 घंटा बिता रहे हैं। ऐसे तो 1000 लोग आके बात कर सकते हैं आप, है ना? आप अपनी टाइम दे रहे हैं मुझे, क्यों दे रहे हैं? तो लगता है कुछ तो है, इसलिए बात दे देते हैं। ये बात करने के मौका के लिए सही वो बहुत जरूरी था कि समझने के लिए, वो बात करने के लिए। खैर उसके बाद करीबन मैं 65-70 जिला घूमा, 65 जिला घूमा, ट्रैवल किया, 17-18 स्टेट, और यही कॉन्वर्सेशन करता रहा। छोटे छोटे बड़े बड़े 1 लाख का रैलियां भी अटेंड किया, 10-20 लोग, 4 लोगों का भी किया। कभी ये नहीं सोचा कि, क्योंकि नागरिक तो नागरिक है, एक में आते हैं कि 4 में आते हैं, बात करना चाहिए। और मुझे यही, मैं अभी ज्यादा नहीं, अब सवाल में ही जाते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। हम अपने देश है इसका फीलिंग हमें होना चाहिए, हमारा देश है, और हमारा देश में हम अपनी बात नहीं रख सकते तो कहां रखेंगे, ये भी बात आना चाहिए। और भारत को हमें हमेशा ये सपना दिखाते हैं कि भारत को कहीं दुनिया में अपनी जगह मिल जाएगी, है ना? यही है कि विश्व गुरु बन जाएंगे, या फिर भारत को दुनिया में अपनी जगह मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा अलग समझता हूं। अगर भारत के हर इंसान को, भारत के हर नागरिक को भारत में उनकी जगह मिल जाएगी ना, तो भारत को दुनिया में भी अपनी जगह मिल जाएगी। भारत के हर नागरिक को भारत में उनकी जगह मिलनी चाहिए, प्रजा के तौर पे नहीं, नागरिक के तौर पे। अगर विश्वगुरु बनना है तो पहले हर स्कूल में गुरु हो, ये तो इंश्योर करो। अगर हमारे हर विद्यालय में गुरु होगा तो अपने आप विश्वगुरु बन जाएंगे। हम, ये भीतर का काम है। बाहर से हम कुछ वहां पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे सोच के देश को आगे नहीं लेके जा सकते। हमारा स्ट्रेंथ है हमारी जनता, उनसे उनका कैपेसिटी, उनका कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनका जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, आपका मेरा सबका, वो कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो बात से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा कन्विक्शन है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, पर ये मेरा कन्विक्शन है। तो यहां पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बाकी जो भी आपका सवाल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे रहा होगा, कॉन्वर्सेशन करेंगे। सवाल नहीं, विनती है, जो भी आप कहिए। हमें से मतलब बिल्कुल नहीं, पर मेरा सवाल ये है, सवाल ये आप, हमें ये लगता है कि वापस हमें कौन चाहिए? हमें कोई अच्छा राजा चाहिए। जब आप मुझे बोल रहे हैं कि आप वापस कलेक्टर बन जाइए, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो मतलब ना मेरे लिए फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आप अगर बनेंगे तो शायद कुछ अपनी जगह पे अच्छा होगा, है ना? यही कह रहे हैं। वो तो मैं जहां से दादरा नगर हवेली कलेक्टर था, मैं छोड़ के आया तो सबसे बड़ा गाली मुझे वहां से मिली। एक बंदे मैसेज किया कि तू फेलियर है, 1 नंबर का फेलियर है तू। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जहां पे मैंने सर्व किया है, जहां पे भी मैं डीसी कलेक्टर रहा हूं, या वहां की कोई भी इंसान, कभी आप पूछ सकते हैं, वो अभी भी उतना ही प्यार से बात करते हैं, दिल से एकदम बात करते हैं। तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया होगा इनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों कह रहे हो, आप कहां से हो? बोले यहाँ से हो। अरे मेरा मतलब मैं रहा हूं 2 साल, आप क्यों ऐसे कह रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या, आपके कुछ गलत किया था क्या? बोलता नहीं, तू फेलियर है। बोलता क्यों? तू यार फालतू की अधिकार फंडामेंटल राइट बोल के भाग गया। जब तुम करके बोल रहे थे, जब तुम थे यहाँ, कम से कम तुम्हारे ऑफिस तो आ सकते थे, वो तो खुला रहता था, कोई आ सकता था। अब तो हम किसके दफ्तर में जाए? और तुम तो जो बड़ा कश्मीर बोल के चला गया यहां से, हम यही पूछे, इसलिए तू फेलियर है बोला। क्योंकि उनका कुछ तो इश्यू सॉल्व होता, सारा इश्यू नहीं सॉल्व होता, पर कुछ इश्यू सॉल्व होता। बोलता मैंने तो वो भी बंद कर दिया। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ना अभी भी ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई हीरो, कोई राजा, कोई ये, वो आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। हमारा कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि इसको मैं समझता हूं कि सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड गवर्नेंस। मान लीजिए कौन सा जिला है, अहमदनगर, यहाँ पे कुछ अच्छे कलेक्टर आए, तो आपके मन में होगा अरे यार बिल्कुल बढ़िया कलेक्टर आया, एकदम मस्त, उसका नाम पूरा रहेगा। वो 2 साल रहा, उसके बाद चले गए,
उसके बाद एक और कलेक्टर आया जिनको कुछ खास मतलब नहीं था, अपना काम किया पर पैसा वैसा नहीं लेता था, अपना काम किया, सरकार ने जो बोला वो किया और चले गए। लोग बोलेंगे यार पिछले वाला तो बहुत ही होता है, ये तो ऐसे ही है, मतलब ठीक है। तीसरा आया, वो तो ना सिर्फ काम करता है पैसा भी लेता है। तो लोग बोलेंगे यार पिछले वाला कम से कम काम नहीं करता तो क्या पैसा तो नहीं लेता था, ये तो पैसा भी लूट लेता है। पर तीनों के तीनों 2 साल रहेगा, समझ रहे? क्यों? क्योंकि उनको मन किया तो किया, उनको मन नहीं किया तो नहीं किया। पर वो है कौन? वो है लोक सेवक, है ना, पब्लिक सर्वेंट। तो अपने मनमानी से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो डिजाइन किया ना सिस्टम, वो पूरा सप्लाई साइड बेस्ड है कि अच्छे ऑफिसरों पे निर्भर है कि कुछ होगा, या ऑफिसरों की अच्छाई पे निर्भर है कि कुछ होगा। डिमांड ड्रिवन नहीं है। अरे भाई कोई भी कलेक्टर आए, आपको क्या लेना देना? एक तो नौकरी है, कोई आए, कोई दूसरा आए, तीसरे आए, हो सकता है 5% इधर उधर काम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का होगा, है ना। आप मान ले अपनी दुकान में किसी को रखा, आपकी दुकान है मान लीजिए, किसी को मैनेजर को दुकान में रखा, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि एक आके रख दिया, अरे ये तो सही था, बहुत ही बढ़िया था, उसके दूसरे वाला रखा, अरे यार ये तो कोई तीसरे वाले चोरी भी करके चला गया, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे। क्या बोलेंगे? जिसको रखा है वो अपना काम ढंग से करे, ये बोलेंगे ना। तो यहां पे क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये बात यहीं पे है, क्योंकि हम प्रजा है। हम वापस यही जानते हैं कि कोई अच्छा राजा आ जाए। वो अच्छा राजा के मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री, अच्छा राजा पटवारी हो सकता है, मतलब तहसीलदार हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम हर लेवल पे चाहते हैं और उनकी अच्छाई पे हमें कुछ अच्छा मिले। जब तक हम नागरिक अपने डिमांड रखने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? रास्ता बनना है जो रास्ता है, काफी टाइम से मैं अभी देख के आया हूं, क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे रोड वर्क्स वगैरह हुआ करता था, काफी टाइम से पड़ा है। तो क्यों है पड़ा है ऐसे? ये तो पूछेगा कोई तब तो जवाब मिलेगा ना। फर्क नहीं पड़ता किसका सरकार है, अच्छा करेगा तभी तो लोगों को फायदा है। ये तो पूछ रहे क्यों पड़ा है भाई, इतना टाइम से ऐसे क्यों पड़ा है, कितना टाइम का रखा था? वो पूछने का काम किसका है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का है। मैं ये नहीं कह रही कि हर जनता अपना काम धंधा छोड़ के अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई कराए, उसका एजुकेशन लोन कहां से मिले, उसका ये कैसे करवाए, वो सब छोड़ के ये सब काम पे लग जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब ये सब पॉसिबल भी नहीं है, सबके अपने अपने लाइफ है, जी रहा है वो जी रहा है। पर 2 बात तो रख सकते हैं। एक बार व्हाट्सएप में ऊपर से नीचे अपनी जो अलग अलग बात करने की जगह पे जो फायदे, जो जनता की जो ओवरऑल कॉमन गुड है उसके बारे में तो बोल सकते हैं। मैं अपना जानता हूं, जहां पे कलेक्टर रहा हूं, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी का ट्रांसफर रुकवाने, ट्रांसफर करवाने, किसी से थाने से किसी को छुड़वाने, या बोल देगा कि यार वो ये है, या किसी का सर्टिफिकेट बनवाने या किसी का ना बनवाने, यही सब के अलावा ये कभी नहीं आके बोला किसी ने कि यार ये स्कूल गलत सही से नहीं है, स्कूल का ठीक कर दो। ये किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला ही नहीं। जो पब्लिक गुड है ना, पब्लिक गुड जो कॉमन गुड है, उसको लेकर कोई आया नहीं। मैं नहीं समझता कि किसी का काम है, मेरा खुद का काम था, मुझे खुद करना था, बट ऐसे भी नहीं आया। इंडिविजुअल काम के लिए आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्राइवेट है, वो भी पब्लिक है। आप जान लीजिए आपका कोई पहचान वाला होगा, कहीं गाड़ी चला रहे, पुलिस ने उठा लिया, बोलेंगे फोन करके पूछेंगे किसको छुड़ा दो। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, बट क्यों है? थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको लगेगा कि कोई अच्छा कलेक्टर आ जाएगा तो ऐसे तो कितने अच्छे कलेक्टर आए, 5000 से ऊपर तो आए थे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सब एक ही है। तो ये मैं बिल्कुल अच्छा लगा आपने बोला, बट वो सोल्यूशन है कि नहीं मुझे उस पर पता नहीं है। वो कितना सोल्यूशन है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ लोगों के लिए कहीं पे कुछ मिल जाए, बट वो सोल्यूशन है कि नहीं, या 40 जगह और ऐसे जाके बात करने से कुछ और बदलाव आ सकता है कि नहीं, मैं वो भी ट्राई करना चाहता हूँ। देखते हैं, नहीं होता है तो नहीं होता, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे जो गुरुवर्य है राशन में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर कुमार सत्तर सिंह। जो भी आप मतलब बहुत 2-2 घंटे हम सुनते हैं उनका लेक्चर, लेकिन जब चुनाव में खड़े रहते तो थोड़ा सा
तकलीफ हो जाता है। वो जब निकाल लग जाता था तब हम तो एक 18-20 साल के थे, तो तकलीफ हो, इतना बड़ा समाज को, इतना बड़ा नहीं क्या, डायरेक्ट पीएम के साथ बैठने वाले चंद्रशेखर, मतलब इधर एक पंतप्रधान पीवी ने कोण चालते विश्वनाथ यांच्या बरोबर बसणारे, यांच्या बरोबर विचार मोठे ठेवणारे, पण रिझल्ट बघितला निकालाचा तर मग वेगळा लागत होता। त्याच्यामुळे तुमच्यासारखे माणसं प्रशासनात असणं खूप काळाची गरज आहे सर, खूप म्हणजे आमच्या दृष्टीने। तुम्ही तुमच्या नहीं ऐसा नहीं है, अभी बहुत टाइम है। हा, समजा तुम्ही एखादं राज्य घेऊ शकता केजरीवाल सारखं, तर वो असं नहीं, वो भी कुछ बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ बुरा है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस भी यही है कि जिसके थ्रू आप लोगों से बात करें। हमने ये भी सब कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि पॉलिटिक्स कुछ लोगों का काम है, उसमें आप लोग नहीं कर सकते। जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे यूपीएससी या फिर कुछ अपना काम करो, ये उनका काम है, ये किसी और का काम है, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोगों का पॉलिटिक्स, बाकी का पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसे करके मैं नहीं मानता हूं ऐसे। बट इसमें जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे नागरिक, तब तक जो है ना कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं कर पाएगा कोई। शॉर्ट टर्म में कोई आके कर लेगा, वो कर लेगा। और ये भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जनता के बीच में जाके अपनी बात रखने से या फिर जनता उसको टुकराने से भी बुरा मानने मुझे नहीं लगता। कोई इश्यू नहीं है, हो जाता है। बरोबर सर, पण पर्याय लोकांपुढे दुसरा पर्याय असला पाहिजे असं मग लोक टाइम है ना, हाँ टाइम है। कभी हम कई बार ये सोचते हैं कि कल कलेक्टर था, आज नहीं है, कल कोई और हो सकता है। कलेक्टर बनने से पहले मैं सिर्फ इंजीनियर था, उससे पहले कुछ भी नहीं था। वो तो ऐसे होता रहता है। तो वो हम कब कौन सी टाइम पे मिल रहे हैं उसके बेसिस पे है। हो सकता है एक दिन एक बार बारिश नहीं आया तो पूरा मान लीजिए पूरा खेती जो है खराब हो गई, उस टाइम मिलेंगे तो आप बोलेंगे यार बिल्कुल पैसा नहीं है। अच्छा बारिश आ गया, वो हो गया, अगली बार मिलेंगे यार गाड़ी में घुमा दूंगा बोले। वो तो ऊपर नीचे चढ़ाव तो होता रहता है, बट वो नहीं है। इंडिविजुअल का तो जो है ना, वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर चेंज लाना है तो